हेलो गाइस, मैं दिगंबर सिंह अपने स्पीकिंग सीखो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। आइए गाइस, अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस को गाइस हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आए और आप मेरी वीडियोस को आसानी के साथ देख पाएं। आइए गाइस, अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले हम गाइस जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट किसे कहते हैं। इस प्रकार के टेंसों में गाइस, इस प्रकार के टेंसों में फ्यूचर यानी कि भविष्य में कोई क्रिया अथवा कार्य होगा के बारे में पता चलता है, उसे गाइस हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। क्लियर हुआ गाइस? हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसों का समूह, ऐसे सेंटेंसों का समूह जिसमें सकारात्मक सूचना अथवा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की जानकारी मिले, वह किसी कार्य के होने व करने का वर्णन हो, उसे गाइस हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हुआ गाइस? अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हम बात करते गाइस पहचान। पहचान होती है गाइस जिसकी गा, गी, गे। क्लियर हुआ गाइस? पहचान क्या होती है गाइस? गा, गी, गे। हम बात करते गाइस यानी कि नोट, यानी अब हमें याद करना है, जैसे कि सब्जेक्ट आई और बी के साथ, सब्जेक्ट आई और बी के साथ किसका प्रयोग करते गाइस? सेल का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट आई और बी के साथ किसका प्रयोग करते गाइस? सेल का प्रयोग करते हैं। और सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं गाइस, और सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान करना है। आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे यू, वी, दे, ही, सी, इट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ गाइस? हम बात करते हैं रूल्स, इनको बनाने के नियम। सबसे पहले हम गाइस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद हम सेल, विल या सेल का यूज करेंगे। क्लियर हुआ गाइस? तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। मैं आपको दोबारा बताता हूँ गाइस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम विल या सेल का यूज करेंगे, उसके बाद हम गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर हुआ गाइस? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। क्लियर हुआ गाइस? जैसे कि मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना काम करूंगा, तो मैं आ रहा है गाइस जिसमें, तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। तो गाइस हमने नोट में हमने यहां पर पढ़ा था आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सेल का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गाइस? जैसे कि सब्जेक्ट के बाद आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो गाइस सब्जेक्ट यूज किया हमने आई, उसके बाद हमने सेल यूज किया। क्लियर हो गाइस? उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। क्लियर हो गाइस? उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया। क्लियर हो गाइस? तो इसे बनाएंगे मैं अपना काम करूंगा, आई शैल डू माई वर्क। क्या बनेगा गाइस? आई शैल डू माई वर्क। क्या बनेगा गाइस? आई शैल डू माई वर्क। हम बात करते गाइस वे अपना नाश्ता करेंगे, वे अपना नाश्ता करेंगे। तो गाइस जिसमें आई और वी नहीं आ रही है तो सेल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गाइस? जैसे वे अपना नाश्ता नहीं करेंगे तो दे विल कि किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट के बाद हम विल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिया, इसमें वे क्या है गाइस? हमारा इसमें सब्जेक्ट है। क्लियर हो गाइस? रूल्स के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम विल का यूज करेंगे। क्लियर हुआ गाइस? उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। क्लियर हुआ? जैसे वे अपना नाश्ता करेंगे, दे विल टेक देयर ब्रेकफास्ट। क्या यूज करेंगे गाइस? दे विल टेक देयर ब्रेकफास्ट। वे अपना नाश्ता करेंगे, दे विल टेक देयर ब्रेकफास्ट। क्लियर हुआ गाइस? अब हम बात करते हैं वह अपना पाठ याद करेगी, वह अपना पाठ याद करेगी। तो गाइस सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर हुआ गाइस? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे विल का यूज करेंगे, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है आई और बी के साथ हम सेल का यूज करते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो गाइस इसमें हम विल का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा
सी, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सी है। अगर हम किसी लड़के के बारे में बात करेंगे तो गाइस हम ही का यूज करते हैं, अगर किसी लड़की के बारे में बात करते हैं तो हम सी का यूज करेंगे। क्लियर हो गाइस? तो सी विल, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। क्लियर हो गाइस? तो सी विल लर्न हर लेसन, क्या बनेगा गाइस? सी विल लर्न हर लेसन। अब हम बात करते गाइस, मोहन रोज स्कूल जाएगा, मोहन रोज स्कूल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गाइस? उसके बाद हम विल का यूज करेंगे, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग नोट में मैंने यहाँ पर बताया आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो गाइस इसमें हम विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर हो गाइस? उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? उसे हम बनाएंगे मोहन रोज स्कूल जाएगा, मोहन विल गो टू स्कूल डेली। क्या बनेगा गाइस? मोहन विल गो टू स्कूल डेली। अब हम बात करते गाइस, तुम स्टेशन पर मेरा इंतजार करोगे, तुम स्टेशन पर मेरा इंतजार करोगे। तो गाइस इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम की क्या आती है गाइस? यू। क्लियर हो गाइस? उसके बाद हम विल या सेल का यूज करते गाइस, जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आई और बी के साथ, नोट में मैंने आपको बताया आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो गाइस इसमें आई और बी नहीं है तो हम विल का यूज करेंगे। क्लियर हो गाइस? अगर आई और बी होता तो सेल का यूज करते हैं, अब हम इसमें विल का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गाइस? उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया हमने, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया। क्लियर हो गाइस? तो तुम स्टेशन पर मेरा इंतजार करोगे, यू विल वेट फॉर मी एट द स्टेशन। क्या बनेगा गाइस? यू विल वेट फॉर मी एट द स्टेशन। अब हम बात करते गाइस, मैं तुम्हारे साथ मथुरा जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ मथुरा जाऊंगा। तो गाइस इसमें मैं आ रहा है रूल्स के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पर नोट में बताया था आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो गाइस इसमें क्या आ रहा है? आई आ रहा है, तो हम गाइस इसमें सेल का यूज करेंगे। क्लियर हो गाइस? उसके बाद हम रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो का यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर हो गाइस? तो इसे हम बनाएंगे, मैं तुम्हारे साथ मथुरा जाऊंगा, आई शैल गो टू मथुरा विद यू। क्या बनाएंगे गाइस? आई शैल गो टू मथुरा विद यू। आई हैव दैट कि गाइस आपकी समझ में आ गया होगा। यदि गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।